हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि पीएफ से संबंधित जो पीएफ की जो आपकी पासबुक है, पीएफ का बैलेंस अगर आप चेक कर रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर एरर चल रहा था ईपीएफओ की साइट पर या पीएफ की साइट पर पीएफ की पासबुक नहीं खुल रही थी। पीएफ पोर्टल का जो पासबुक का ऑप्शन है, यूनिफाइड पोर्टल पर पासबुक का जो ऑप्शन होता है वह नहीं खुल रहा था। सर्विस एनेबल निकल के आ रहा था, एक प्रकार का इस प्रकार का एरर था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है आपके पीएफ से संबंधित, पीएफ बैलेंस को चेक करने से संबंधित। और आपको पूरा बताऊंगा कि पीएफ का पैसा आप कैसे चेक करोगे। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पहले ये एरर चल रहे थे और यहाँ पर ईपीएफओ की गुड न्यूज निकल कर आ रही है। आप किस प्रकार से अब अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे, यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बारीकी से आपको समझाएंगे और एकदम आपको लाइव दिखाएंगे कि पीएफ का पैसा अब आप कैसे चेक कर पाओगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यूएनए नंबर मैंने डाल दिया है, आप भी अपना डाल देना, पासवर्ड भी डाल देना। ये कैप्चा आपको नजर आ रहा है, सेम मैंने यहाँ पर डाल दिया। साइन इन पर मैं आपके लिए कर देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो पीएफ का पैसा है आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो दिखाता है, अब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कि पैसा आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाओगे, साइन इन हो जाओगे, तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। तो पीएफ का जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है आपको यहाँ पर कुछ दिखाता है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता है। इसमें आपको मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आपको देख लेना। आपको यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको दिख रहा होगा, जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखाता है शेयर। ठीक है, कि आपका एम्प्लॉय शेयर में कितना पैसा पड़ा है और एम्प्लॉय शेयर में कितना पड़ा है। ठीक है, दोनों शेयर दिखाता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर बोलता है कि आपका एम्प्लॉय शेयर में कितना है, फिर यहाँ पर बोलता है आपका एम्प्लॉय शेयर में कितना पैसा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपको कोने पर एक ऑप्शन दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ये 3 लाइन का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ ही दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का फाइल खुल जाती है। यहाँ से आप अपना पीएफ का पैसा चेक करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपने कोई क्लेम कर रखा है तो क्लेम को चेक करने के लिए आपको क्लेम ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको सेलेक्ट मेंबर आईडी करनी होती है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके। और पासबुक का जो और व्यू है वह आपको दिखाता है कि किस पासबुक का आपको पैसा चेक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो टोटल में आपको बैलेंस वगैरह यहाँ पर दिखा देता है। यहाँ पर जो भी अब तक का आपका कंट्रीब्यूशन वगैरह जुड़ता है वह आपको डिटेल के साथ यहाँ पर दिखा देता है। अब नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, मेंबर आई सेलेक्ट जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको जो ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो भी मेंबर आई को आप सेलेक्ट करते हो, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, वह इस पर क्लिक करते ही खुल जाएगा। जिस मेंबर आई का आपको चेक करना है उस पर क्लिक कर देना और उसका ही पैसा आपको चेक करने को दिखेगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहां से आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर दोस्तों आपको पैसा चेक करने के लिए नीचे की तरफ जैसे ही आते हो तो आपको यहाँ पर ईयरली दिखाता है। ईयरली का मतलब यहाँ पर जिस जिस ईयर में आपका पैसा जितना जुड़ा है वह आपको शो करता है। ठीक है, अब 2024 में जितना पैसा जुड़ा है वह आपको शो करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको व्यू टैक्सेबल जो दिख रहा है ना डाटा, इस पर क्लिक करके ओनली फॉर आप व्यू का टैक्सेबल डाटा देख पाओगे। डाउनलोड के अगर पीडीएफ आपको करना है, पासबुक का टोटल डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड आपका पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से ही दिखाऊंगा। यहाँ पर की तरफ आपको ये वाले स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, थोड़ा साइड की तरफ देख लीजिए। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमने कौन कौन सा हमारा पीएफ का यहाँ पैसा जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि आपको 1 मंथ का ही यहाँ पर शो कर रहा है, जो भी आपका यहाँ पर मैं पहले दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ये जो आपका अमाउंट होता है ये वाला, यहाँ पर ये बोलता है कि आपका जो एम्प्लॉय का जो शेयर है ना वह आपका शो करता है। ठीक है, साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा मैं इसको और स्क्रॉल कर देता हूँ साइड की तरफ, जैसे कि मैं इसको, और फर्स्ट में आपको दिखाता है एम्प्लॉय का शेयर। ठीक है, और अगर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयर का शेयर, मतलब कि एम्प्लॉय का कितना करता है और एम्प्लॉयर का कितना करता है। ठीक है, वह अमाउंट आपको यहाँ पर शो करता है। ठीक है, अब ये किस किस परसेंटेज से आपका अमाउंट में जुड़ता है। यहाँ पर अगर एम्प्लॉय शेयर का आप अमाउंट देखोगे तो 12% का आपका यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, सेम 12% अब आपकी कंपनी आपको देती है जो एम्प्लॉयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, एम्प्लॉयर के अंतर्गत आपका 3.67% का जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका एम्प्लॉय शेयर के अंदर कोटा जाता है, पीएफ का पैसा आपका जुड़ता है। और साइड की तरफ अगर पेंशन का पैसा आप चेक कर पाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, साइड में थोड़ा सा और आप आओगे तो यहाँ पर दिखता है आपको पेंशन का पैसा। ठीक है, 3 ऑप्शन में आपका पैसा जुड़ता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय शेयर और एक एम्प्लॉयर शेयर। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर में आपका पैसा खुद का जुड़ता है और एम्प्लॉयर शेयर में कंपनी आपको पैसा दे देती है, जो आपका कोटा जाता है कितना, 3.67 का। ठीक है, और पेंशन के अंतर्गत पूरा उसका जो बचा कुचा है अंश वह जाता है, जिसमें 8.33% का आपको दिखाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर अमाउंट को आप देखोगे तो यहाँ पर ये 3.67 के अनुसार जो अमाउंट आया है
ठीक है। यह अमाउंट आपका टोटल में यहाँ पर जुड़ता है। जितना भी ईयर आपने काम किया हो टोटल ईयर आपको यहाँ पर शो कर जाता है, कितनी ईयर से आप काम कर रहे हो, ठीक है। मेंबर आईडी को आप जरूर चुन लेना, उसके अनुसार ये शो करता है, ठीक है। आपको क्लियर। यहां से अब आपको एक चीज और बता देता हूं, जो पेंशन का पैसा होता है वह आपको यहां पर शो करता है। पेंशन के लिए आपका जो मैंने बोला था ना 8.33% का, यह पर आपको दिखा रहा है। इसका जो टोटल अभी तक जुड़ा है 8.33 का, वह आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाता है, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, आपको चेक करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप यहां पर दोबारा देख लीजिए, मैंने बोला था ना एम्प्लॉय शेयर का 12%, ठीक है, और एम्प्लॉयर शेयर का 3.67%, ठीक है, और पेंशन शेयर का 8.33% का यहां पर शो करता है, ठीक है। तो यह जो परसेंटेज है इस प्रकार से आपका जुड़ता है, 12% ये और 12% ये, मतलब 12 का 12 12 दूनी 24% का ये टोटल में होता है, जिसमें बोलते हैं ना 50% आपका कंपनी आपको देती है और 50% आपके अकाउंट से, मतलब कि जो आपका पीएफ का पैसा जो सैलरी वगैरह मिलती है उसके अनुसार से वो अंश कटता है। 12% इसका आपका एम्प्लॉय शेयर के अंदर ही जाता है डायरेक्ट, और जो 3.67% है वह कंपनी आपको देती है, वो जाता है एम्प्लॉयर शेयर के अंदर, और बचा जो अमाउंट होता है जैसे कि परसेंटेज के अनुसार 8.33% का आपका पेंशन के अंतर्गत जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पैसा मिलता है। विड्रॉल के अनुसार यह जो अमाउंट है वह आपको शो कर जाती है, ठीक है। जो भी आप विड्रॉल करते हैं वह आपको इधर दिखा देता है, शो कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अमाउंट आपका होता है प्रेजेंट में जो दिखाता है वह ग्रीन कलर का होता है, इसका मतलब ये अमाउंट आपका इस समय प्रेजेंट में शो कर रहा है। इस अमाउंट को आप कभी भी निकाल सकते हो एडवांस में, अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो। अगर आपका यह अमाउंट इस प्रकार से यहाँ पर दिखाता है तो एम्प्लॉयर शेयर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर शेयर, तो एम्प्लॉयर शेयर के अंदर जो आपका अमाउंट है वह दिखाता है, यहाँ पर प्रेजेंट का है ये रिकॉर्ड, ठीक है। 2024 के अनुसार मैं आपको दिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर दिखता है ये वाला अमाउंट, तो ये होता है आपका एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है उसमें से पेंशन के कोटे में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पैसा होता है पीएफ का पैसा होता है, इस प्रकार से आपका जुड़ता है और इस प्रकार से आप उसको चेक कर पाते हो, ठीक है। अगर आपको पीएफ का पैसा चेक करना नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने स्किप कराया ना तो प्लीज़ दोबारा देख लेना इस वीडियो को। इसके अंतर्गत मैंने आपको यह बताया कि आपका पैसा किस परसेंटेज से मिलता है और कितना अकाउंट में कौन से में जाता है, ठीक है। आपके 3 अकाउंट होते हैं, एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर, तीसरा होता है पेंशन शेयर, ठीक है। 50-50% आपका जो मिलता है कोटा, 12% आपका एम्प्लॉयर में जाता है और बचा जो 3.67% है वो एम्प्लॉयर का जाता है, और उसके बाद पेंशन के अंतर्गत जाता है 8.33%। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे और इस प्रकार से आप अपना पीडीएफ भी चेक कर लेना। पीडीएफ कैसे करते हैं वह मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये प्रोसेस जो मैंने बताया है ना, इसको आप मोबाइल की सहायता से चेक कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप लैपटॉप या किसी प्रकार टैबलेट वगैरह में आप इसको चेक करते हो तो आप अपना आराम से चेक कर लेना, डेस्कटॉप साइड मोड में उसको जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से अब मैं डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करूंगा, जो भी हमारा अमाउंट है वह सभी हमको नजर आएगा डाउनलोड पीडीएफ में, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। यह है आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो पासबुक होती है पीएफ का पैसा जिसमें आप चेक करते हो, यह वह है, ठीक है, जिसको सदस्य पासबुक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपका जो पैसा है मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका कर्मचारी का पैसा दिखता है जिसको एम्प्लॉय शेयर बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका अमाउंट दिखता है वह एम्प्लॉयर का शेयर होता है, जो मैंने आपको बताया था ना 3.67% का, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट होता है वो 8.33% का कुछ इस प्रकार से होता है टोटल में, ठीक है। तो ये आपके अमाउंट शो करते हैं इस प्रकार से। आपकी पासबुक जो आप डाउनलोड करते हो पीडीएफ के माध्यम से तो कुछ इस प्रकार से नजर आती है, और अमाउंट को कैसे चेक करना है वह प्रोसेस भी मैं आपको ऑलरेडी इसमें बता चुका हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही जानकारी देनी थी कि किस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा चेक कर पाओगे इस समय, और आपकी जो पासबुक है वह इस समय खुल रहा है, पीएफ का पैसा आप आराम से चेक कर पाओगे। तो दोस्तों यही इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो ये नया अपडेट दिया है, नया जानकारी दी है, आपको समझ में आ गई होगी। एरर का भी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।